नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेजिन गुजराती चैनल पर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कल ही हमने बात की थी कि ईयू में से अगर यूरोपियन यूनियन में से अगर ब्रेग्जिट हो जाए यानी कि ब्रिटेन बाहर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मान लो कि अब यूरोपियन यूनियन में से यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया है। उसी के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड और चारों देश भी अलग हो गए हैं। उससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मान लो फिश फार्मिंग है, एक फिश फार्मिंग है। मान लो कि दो खेत है। अगर दो खेत के बीच की जगह है जहाँ पर घास उगती है, वो घास उगता है, वो मैं बोलता हूँ कि ये घास मैं लूँगा, और वो बोलता है वो घास मैं लूँगा। वहाँ से फसल तो आने वाली है नहीं, वहाँ पे कुछ पैदाइश तो होने वाली है नहीं ना। खेत की पैदाइश वहाँ से तो होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी इतनी सी जमीन, इतनी सी खेत के लिए वो आ, आपस में झगड़ पड़ते हैं। वहाँ पर भी ऐसे हुआ होगा कि फिश फार्मिंग के लिए डील हो गई है वगैरह, बहुत सारी डील हुई है कि उसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या था और उसके बाद ये होगा। अब माना कि ब्रेग्जिट हो गया, लेकिन अब पहले क्या था कि यूनाइटेड किंगडम का जो दरियाई सीमा जो उसके इलाके में आती थी, उस सारी दरियाई सीमा पर ईयू के कंट्री यानी कि यूरोपियन यूनियन के कंट्री में से मान लो कि जर्मनी से, फ्रांस है, वो सब लोग वहाँ पर फिश फार्मिंग करने जाती थी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई है कि आने वाले कुछ सालों तक, कुछ एग्जैक्ट फिगर तो मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों तक यूनाइटेड किंगडम को फिश फार्मिंग करने देनी पड़ेगी। यानी कि ऊपर से घाटा तो एक यूनाइटेड किंगडम को यूयू में से अलग होने का तो पैसा भरना ही पड़ा, उसमें तो वो घाटा खा ही रहा है। लेकिन यहाँ पर तो फिश फार्मिंग में भी घाटा खा रहा है। लेकिन फिश फार्मिंग से उसे इतना कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला है नहीं। इम्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फिश फार्मिंग में इकोनॉमिकली या फिर कुछ आर्थिक बाबतों में कुछ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम मान लो कि हमारी ये ज़मीन है और उसके छोटे से हिस्से में से कोई अगर फसल ले जाए बिना बिना पैसों के, तो हमें कैसा लगेगा। ऑब्वियसली बात है ना, हमको जलेंगे, हम लोग उससे जलेंगे, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम की जो दरियाई सीमा है वहाँ पर से ईयू के सारे कंट्रीज फिश फार्मिंग कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों तक। और यूनाइटेड किंगडम ये सोच रहा है हमारी हमारी दरियाई सीमा है और हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसको जलन हो रही है। अगर अब ईयू के बाहर निकलने के बाद यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या असर होता है, क्या क्या इम्पेक्ट होता है, और आने वाले सालों में ईयू यूनाइटेड किंगडम ईयू में से बाहर हो गया है, उसके और उसके बाद भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इससे वीडियो चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।